लेती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग फिर अपने नियत समय पे प्रज्ञा पुराण की तरफ चलते हैं और फिर जानते हैं कि यहाँ हम लोगों ने कैसे कैसे गुरुजी ने हम लोग को बताया है महामानव बनने के संदर्भ में। तो टीका से लेते हैं। स्वार्थियों का समुदाय दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और उनके दबाव के कारण समय से पूर्व ही दम तोड़ते देखा जाता है। अब यहाँ पे कल भी यही बात हुई थी कि किस तरीके से हम लोगों को संगठित होकर के रहना चाहिए और संगठन का ताकत क्या है, संगठन की ताकत से हम अपना कितना काम कर पाते हैं और कितने हमारे कार्य हो पाते हैं। और कभी कभी इसी संगठन का ताकत का फायदा कुछ दूसरे चालाक लोग उठा लेते हैं। इसी संदर्भ में गुरुजी बता रहे हैं, टीका में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वार्थियों का समुदाय दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और उसके दबाव के कारण समय से पूर्व ही दम तोड़ते देखा जाता है। तो कभी कभी इस तरीके के समुदाय बनते हैं कि उसमें कुछ दोष दुर्गुण लोग होते हैं और ये क्या करते हैं कि अपना दबाव उस संगठन पे इतना डालते हैं, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए कि यह संगठन समय से पहले ही दम तोड़ देता है, यानी उस संगठन में फूट पड़ जाती है और संगठन टूट जाता है, संगठन कहीं रह नहीं जाता है। अस्तु सभी विचारशीलों को हिल मिलकर रहना चाहिए। अब यहाँ बताया गया है, गुरुजी बता रहे हैं हम सभी को मिलजुल करके आपस में सौहार्द की भावना रख करके रहने चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए, जो भी हमें प्राप्त हो उसे मिल बांट के खाना चाहिए, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो मिल बांट के समझना चाहिए। अगर मिल बांट करके आती है तो संगठन की बात जहां आती है वहां पे सिर्फ विचारों का संगठन नहीं होना चाहिए। संगठन की बात जब आती है तो विचारों का भी संगठन होना चाहिए, अर्थ के भी मामले में संगठन होना चाहिए और जो हमारे परस्पर व्यवहार है, किन्हीं वजह से अगर हमारे अंग प्रत्यंग कार्य नहीं करते हैं तो व्यवहारिक जीवन में भी संगठन एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे का कार्य करके भी ऐसी भी भावना रख करके हम संगठन का फायदा उठाते हैं और लोगों को फायदा देते भी हैं। इसी में दूरदर्शिता एवं गरिमा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब संगठन में हम लोग रहते हैं और संगठन का फायदा लेते हैं और देते हैं तो यही हमारी दूरदर्शिता, यानी दूर के भविष्य को देखना कि संगठन का क्या फायदा है। इस तरीके से संगठन के बारे में गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया कि इसी में दूरदर्शिता एवं गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की क्षुद्रता अपनाने वाले की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्न एवं समुन्नत रहते हैं। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं, यानी देना और लेना ये दो चीज बिल्कुल ध्रुव सत्य है। हम जब देते हैं हम लेते भी हैं, तो देना हमारी प्रकृति होना चाहिए। जब देना हमारी प्रकृति होनी चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि लेना 4 गुना बन के वापस आता है। देना एकदम निश्चल भाव से, बिल्कुल हम जब देते हैं तो समर्पण भाव से देते हैं, तो जो लेने की भावना है ये अपने आप चल के मुझे 4 भाग ज्यादा हमारे पास लौट करके आता है। यहाँ पे गुरुजी देना और लेना बताए हैं कि जो है सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की क्षुद्रता, यानी अकेलेपन की जो उदासीता है, इससे वो जो लोग अपनाते हैं अकेलापन, इससे कहीं ज्यादा संगठन में वो फायदा पाते हैं और क्या करते हैं, वो प्रसन्न भी रहते हैं और समुन्नत बनते हैं, हर प्रकार से उनकी उन्नति होती है। अतः स्पष्ट है कि सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। यह हम नहीं, ये गुरुदेव कह रहे हैं कि सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। ये हम सभी देख भी रहे हैं कि सहयोग में कितनी बड़ी शक्ति है। हम बहनें इकट्ठा होते हैं, कुछ अपनी मन की बात कहते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ किन्हीं विचारों को, आज इतनी बड़ी आपदा आई है
इन आपदा में जो सहयोग किया जा रहा है, जो हमारे शक्तिपीठ ही नहीं, बहुत ऐसी जगहों से संगठन की भावना में रहते हुए लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। खाने से, पीने से, वस्त्र से, दवा से, हर तरीके का सहयोग कर रहे हैं। और ये वही लोग करते हैं जिनमें संगठन की भावना पवित्र होती है, जो भलाई के कार्य को समझ करके संगठन का महत्व समझते हैं, वो संगठन का इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब उसके अर्थ में हम लोग आते हैं कि स्वार्थी बहुधा अत्याचारी होते हैं। हाँ, गुरुजी बता रहे हैं कि स्वार्थी कैसे होते हैं? अत्याचारी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वार्थी अत्याचारी होते हैं। धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के नाम पर विश्व में जितने भी अत्याचार, लूटमार, मारकाट या विघटन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, उन सबके पीछे खुले या छद्म रूप में स्वार्थी की अपनी हित कामना ही निहित रहती है। अब वही बात गुरु जी भी बताए हैं कि ये जो हमारे धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के नाम पर जो जितने भी ये अत्याचार, लूटमार, मारकाट या विघटन, इस तरीके का विघटन जो हो रहा है या हो रहे हैं, उन सबके पीछे छद्म रूप में स्वार्थियों की, अब ये क्या, ये जो स्वार्थी लोग हैं, यही लोग ऐसा काम करते हैं अपने हित की कामना के लिए, छद्म रूप में अपने हित की कामना करने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं, भले ही वे इस कुचक्र रचना में विनष्ट हो गए या हो रहे हैं। यानी कि उनका भले नुकसान हो जाए, लेकिन वो दूसरों का नुकसान, ऐसी बात, ऐसी गणना कर करके ऐसा संगठन बना के जिसमें कि वो सिर्फ अपना फायदा लेते हैं, भले इसके लिए वो नुकसान में हो जाए, लेकिन वो दूसरे को नष्ट जरूर करते हैं। स्वार्थंध अत्याचारियों के हाथ में धर्म एक ऐसा कारण साधन है जिससे कि जनता में विषमता स्थापित होती चली जाती है। अब इस तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम लोग जो है धर्म को एक ऐसा साधन बना लेते हैं ये लोग अपनी फायदा के लिए, और ये कैसे विष बन जाती है इसके बारे में बताया है गुरु जी ने कि यह मनुष्यों में समता को नहीं रहने देता। ये जब हमारे मन में किसी चीज का फायदा लेने का एक संकल्प उठता है कि मैं संगठन बना लूं और इसका फायदा ले लूं, इसके बाद तो संगठन में जो हो हमसे क्या मतलब, आज तो ऐसा ही हो रहा है, तो यह मनुष्यों में समता को नहीं रहने देता। यहाँ गुरुजी बता रहे हैं कि जब ऐसी भावना आ जाती है अपने फायदे की, तो एकता की भावना फिर इंसान के अंदर नहीं रह जाता है। इसके द्वारा धनिक, विद्वान, राजनेता, शासकगण अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वही बात आ गई कि इसका फायदा ऐसे लोग लेते हैं। कौन लेते हैं? धनिक, विद्वान, राजनेता, शासकगण अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संगठन का फायदा लेते हैं। श्रमिकों, मजदूरों में इसी के द्वारा गुलामी की आदत कायम रखी जाती है। अक्सर हमारे श्रमिक मजदूर जो बेचारे गरीब होते हैं, उनका फायदा ऐसे बड़े लोग उठा लेते हैं और हमेशा हमेशा उनको उसी तरीके से दास्ता की गुलामी में बांधे रखते हैं। उन्हें एक लालच दे करके, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, एक लालच देते हैं उन्हें, इस तरीके का तरह तरह के जो है सपने दिखाते हैं, भविष्य में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान तुम्हें ये दे देंगे, तुम आते रहो, करते रहो। लेकिन ऐसा सब लोग करते नहीं है। अपने भले के लिए ऐसी संगठन बनती है और उसमें ऐसे ऐसे लोग जो है धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। धर्म के बहाने लोगों को अनहोनी बातों पर, अब देखिए यही गुरु जी कल भी बताए कि धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे बात बताते हैं उनको, ऐसी अनहोनी बात जो होने वाला नहीं होता है। दरअसल रास्ता सिर्फ एक है, वो है सत्य का रास्ता। एक गरीब आदमी जब रोज की रोटी कमाता है, रोज का अपना मेहनत पसीना बहाता है और पैसा कमाता है, तो वो शायद सुकून की रोटी खाता है और उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेता है। लेकिन जब संगठन उन्हें ये सपना दिखाती है कि तुम बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, ये काम करो, मेरे यहाँ आते रहो, तो उन्हें सिर्फ क्या करता है, अपना दास बना के रखता है, भ्रम जाल में फंसाए रखता है। उनका कुछ उत्थान होता नहीं है। चमत्कार पर विश्वास दिलाकर मनुष्यों के अज्ञान को चिरस्थायी बनाया जाता है। गुरु जी ने भी कहा है कि ऐसे बड़े लोग चमत्कार का फायदा दिखाते हैं और दिखा करके उन्हें जो है चिरस्थायी तक उनके अज्ञानता का, बहुत समय तक उनके अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। लेकिन चिरस्थायी मतलब बहुत समय तक ही उठा पाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, उसके ऊपर नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसको ज्ञान तो आ ही जाता है। और अक्सर ये हम लोग देखते हैं कि मेहनत करवाने को कुछ समय के बाद जरूर वो अपने अस्तित्व पे आते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हमें ठगा जा रहा है। इस तरह से छल छद्म से चालाक और धूर्त लोग अपना काम
बनाते हैं, मजदूर, अनपढ़ और अज्ञानी लोग लुटते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, महंत, पोप, पंडे, पुजारी, मौलवी, मुल्ला, आम आदमी इसी के अज्ञान का लाभ उठाकर मौज मजे उड़ाते हैं और लोगों को बराबर लूटा करते हैं। बिल्कुल खुले शब्दों में उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे संगठन में हैं लोग जो कि इसका फायदा उठाते हैं। स्वार्थ या विग्रह का विष बहुत भयंकर होता है। यहाँ पे गुरुजी ने स्वार्थ को उन्होंने बताया कि ये बहुत भयंकर विष है, जिसके अंदर ये घुल जाता है वो बहुत जो है भयंकर परिणाम देता है। यह जिस किसी के जीवन में आया उसको नष्ट करके ही छोड़ता है। जो देता है वह पाता है। इस संसार में दो चीज ही सत्य है, देना और पाना। तो इसी को गुरुजी बोलते हैं कि जो देता है वो पाता है, जो रखने का प्रयास करता है वह अंततः हानि ही उठाता है। और इसी बातों के माध्यम से गुरुजी ने कई कहानियों को दिया है इसमें छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से कि देना और पाना क्या है और देना और पाने का क्या परिणाम होता है। आगे हम छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से समझते हैं। देने के कारण ही मधुरता। एक बार प्रसंग नदियों में मीठा पानी होने और उन्हीं का संग्रह समुद्र में एकत्रित होने पर खारी होने का चल रहा था। यानी एक बार ऐसा प्रसंग चल रहा था कि मीठा पानी कैसा होता है और खारा पानी कैसा होता है। तो समाधानकर्ता ने उन्होंने बताया कि नदियों में अपनी संपदा देने के लिए दौड़ती रहती है। नदियां अपनी संपदा देने के लिए दौड़ती रहती है, यानी नदियों का पानी बराबर बहता रहता है, इसलिए उनमें मधुरता बनी रहती है। बहते हुए पानी को यहाँ मधुरता से उसका जो है वो किया गया है। और समुद्र संग्रह भर की आदत से खारा होता है। और समुद्र का पानी जब नदियों का पानी एकत्रित होके समुद्र में जब वो एकत्रित होता है, उसका बहाव नहीं हो पाता तो उसे खारा कहा गया है। यानी जो चीज बराबर चलायमान है वह मीठा है, वह संपदा है, उसको संपदा कहा गया है। और जो एकत्रित रहता है एक जगह उसे खारा कहा गया है। तो यहाँ ये दो बातें नदियों और समुद्रों के पानी से इसकी तुलना की गई है कि नदियों का पानी बराबर बहता है तो मीठा है क्योंकि वो संपदा देती चलती है, और समुद्र चूंकि संग्रह करता है तो खारा हो जाता है। तो देने के कारण ही मधुरता की बात यहाँ पे बताइए। खारा और मधुरता क्या है? आगे की कहानी है। जहां का था वहां चला गया। जो संग्रह में लीन रहते हैं, सिर्फ अपने अतिरिक्त जिन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ती, उनकी अंततः दुर्गति ही होती है। एक था, अंततः उनकी दुर्गति होती है। तो जो संग्रह में लीन होते हैं, जो आदमी इकट्ठा करता है, खाली इकट्ठा करने की भावना रखता है, सिर्फ अपने अतिरिक्त जिन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता और सिर्फ अपना और अपना भला चाहता है, उनकी अंततः दुर्गति। गुरुजी बताते हैं कि अंततः वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। अब उसमें एक कहानी बताते थे कि एक था कृपण, कमाता तो बहुत था पर उसे जमीन में गाड़ता जाता, न देता न खर्च करता। एक बार उसे बड़ी कमाई हुई, एक बार उसने ज्यादा कमा लिया। सोचा कि घर के लोगों को पता चला तो खर्च कर डालेंगे, इसलिए किसी एकांत जगह में इसे गाड़ देना चाहिए। तो एक स्थान चुना, रुपए का बड़ा घड़ा लेकर रात्रि के समय गाड़ने चला। चोर छिपे थे, उन्हें संदेह हो गया, पीछा करते और छिप कर देखते रहे। अब उसके मन में यह बात आया कि घर पे ले चलेंगे ये धन तो लोग खर्चा कर देंगे, क्यों ना इसे गाड़ देते हैं। वो कहीं ले जाकर के जमीन में गाड़ रहा था, कुछ चोर उसे देख रहे थे और वो देख लिए तो क्या किए कि दूसरी रात चोरों की बारी आई। अब दूसरी रात चोरों ने देख लिया था कि पहली रात में कोई आदमी यहाँ धन गाड़ रहा था। उन्होंने उसे जो गाढ़ा था खोद लिया और गड़ा मिट्टी भर दिया। जो गड्ढा वहां था उसे मिट्टी से भर दिया। कुछ दिन बाद कृपण स्थान को देखने गया, पाया कि किसी ने उस धन को खोद लिया और घर लौटकर वह बुरी तरह से रोने लगा। दुखद समाचार सुनकर सारा गांव एकत्र हो गया। एक को यह कहते सुना गया कि सेठ जी, यह धन किसी काम को आता नहीं था, एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया तो क्या हर्ज हुआ। अब देखिए, उसने धन गाड़ा, किसी चोर ने देखा, दूसरे रात चुरा लिया। अब जब उसको उस धन की जरूरत पड़ी, लेने गया, वहां धन नहीं मिला तो घर आके रोने लगा। तो उसपे उसको कटाक्ष मिलता है, कोई सेठ जी बोल रहे हैं उसको कि यह धन किसी काम का तो था नहीं, आपने इस धन का तो कभी सदुपयोग तो किया नहीं। तो अंत क्या हुआ, ये एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चला गया जहां इसकी जरूरत थी। यानी इससे ये हमको ज्ञान मिलता है कि हम संग्रह तो कर लेते हैं, लेकिन संग्रह करके हम पाते क्या है, उसके जो है कि रखने जब एकत्र करते हैं तो उसका लाभ क्या पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। आखिर में अंततः इनका चोर उठा करके ले गया। तो जो है कि सेठ जी बोले कि
अरे कुछ हुआ थोड़ी ना है, ये तो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चला गया। उसी धन की सार्थकता है जो काम आए और उत्पादन चलन में घूमता रहे। अब सेठ जी कहते हैं कि देखो धन का कार्य ये है कि जब उसकी सार्थकता ये है कि जो काम आए और उत्पादन चलन में इधर से उधर से इधर चलता रहे, यानी चलन में रहे, उसका हेर फेर होता रहे। इस तरह से उन्होंने बताया कि तुम्हारा कोई चोरी नहीं गया है, वो तो बस इधर से उधर चला गया है। अब देखिए आगे कहानी है कि ऐसे बड़े किस काम के। गिलहरी मटर के खेत में जाती और थोड़ी देर में पेट भर लाती। एक दिन उसके मन में आया कि बड़ों के पास क्यों न चला जाए जहां से कुछ ज्यादा और मजेदार खाने को मिले। अब गिलहरी रोज तो अपना मटर के दाने में जाती थी, पेट भर लेती थी, अब लेकिन उससे ज्यादा उसकी चाहत बढ़ी कि कुछ लालच आया कि किसी बड़े की जगह चलते हैं और वहां से मजे में खाने में आएगा। वह समेत सेमल के एक लंबे चौड़े पेड़ पर चढ़ गई। उस पर सैकड़ों हरे भरे फल लटक रहे थे। दांत गड़ाने पर उसमें सिर्फ रुई निकली और हवा के साथ इधर उधर छितरा गई। गिलहरी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बड़े बेकार दरख्तों से वे छोटे पौधे अच्छे जो किसी की भूख बुझाने के काम आते रहते हैं। अब यहाँ गिलहरी को धोखा हुआ। छोटा पौधा मटर का छोड़ करके सोची कहीं बड़े चलते हैं। जब बड़े में गई तो क्या मिला, अब वो कपास के पौधे के पास चली गई, था तो बड़ा लेकिन क्या निकला, रुई निकला। वो खाने की चीज नहीं होती है। जब उसे खोला, उसके फली को जब खोला तो वो भी उड़ के चला गया। तो बाद में उसने सोचा कि ये जो छोटे हैं वही अच्छे हैं और बड़े अच्छे नहीं है, जिसको कि हम लोग कहते हैं आधी छोड़ पूरी पे धावे, पूरी न मिले न आधी पावे। तो हम लोगों को जो आधी रोटी मिल रही है वही पर्याप्त है, यानी थोड़ा सा में ही संतोष करना चाहिए, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आधा रोटी ही बहुत है, एक रोटी के चक्कर में पड़ने पे कभी कभी धोखा हो जाता है। प्रयास करते रहना चाहिए। गांधी जी को टोपी। एक दूसरी कहानी। जिसके अंतःकरण उदार होते हैं उसके लिए छोटे से छोटी वस्तु का महत्व होता है। सारा विश्व जिनका कार्य क्षेत्र हो वे संकीर्णता की परिधि में कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे वही उसी बात को आगे और अच्छी तरह से समझाया गया है कि जिसके अंतःकरण उदार होते हैं, जिसका मन साफ होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है, देने वाला होता है, इसके लिए छोटी से छोटी वस्तु का महत्व होता है। कि छोटी से छोटी वस्तु क्या होती है। सारा विश्व जिसका कार्य क्षेत्र हो वे संकीर्ण की परिधि में कैसे बंद रह सकते हैं, यानी संकीर्णता की परिधि से, संकीर्णता के घेरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। और उस पर एक कहानी है कि एक किसान गांधी जी के दर्शन करने पहुंचा। नंगा सिर देख करके उसे आश्चर्य हुआ। पूछा, गांधी जी टोपी दुनिया भर में मशहूर है, फिर आप स्वयं गांधी होते हुए भी वह टोपी क्यों नहीं लगाते। तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया। गांधी जी ने उसके सिर पर बंधे हुए लंबे चौड़े साफे की ओर देखते हुए इशारा करते उन्होंने कहा कि जब एक एक व्यक्ति इतना कपड़ा सिर पर लपेटेगा तो बहुतों को तो नंगे सिर रहना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों में से एक आप मुझे भी समझ सकते हैं। अब गांधी जी से जब वो आदमी पूछा कि आप सबको अपनी टोपी, आपकी टोपी तो प्रसिद्ध है, टोपी लगाने की बात करते हैं और आप खुद ही टोपी नहीं लगाए हैं। गांधी जी ने उसके सर पर देखा कि एक बहुत बड़ा वो पगड़ी बांध रखा है, उसमें बहुत कपड़े लपेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि जब एक एक आदमी इतना बड़ा बड़ा पगड़ी लगाएगा तो फिर टोपियां किसको मिल पाती हैं, नहीं मिल सकती हैं। और तब तो ऐसे ही नंगे किसी न किसी को तो रहना ही पड़ेगा। यानी कि संचित धन मत करो, सब में बांट करके सबकी फायदा देखो, सिर्फ अपने पास इकट्ठा मत करो। वही देने वाली बात यहाँ पे आई कि देते रहना। अब आगे की कहानी है सशर्त आशीर्वाद। बुद्ध शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए विदा कर रहे थे। लंबे प्रवास में कठिनाइयां आने पर और नए स्थानों पर विरोध होने, पराजय मिलने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। बुद्ध भगवान के शिष्य जब धर्म प्रचार के लिए जाते थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। उसी पर चर्चा की गई है कि असमंजस का निवारण करते हुए, तो जब वो लोग आकर के बुद्ध भगवान से कहते थे कि हमें लंबे प्रवास के में हमको तरह तरह का स्थानों पर विरोध होता है और हमारे रास्ते में बहुत कठिनाइयां आती हैं, जिसके कारण कि हम पराजय मिलने की आशंका हमारी पराजय बराबर बना रहता है और हमें लगता है कि हम अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो असमंजस का निवारण करते हुए तथागत से सशर्त आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम लोग, यह बात किसने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा उन्हें, उनके मन को शांत करते हुए कहा और शर्त लगाया, कहा कि आशीर्वाद, और उसको आशीर्वाद भी उन लोगों को दिया और कहे वो कि जब तक तुम लोग संयमी रहोगे, परस्पर मित्र भाव बरतोगे,
तो मिलेगा, जो मिलेगा उसे मिल बांट कर खाओगे और लोक मंगल को धर्म की आत्मा मानते रहोगे, तब तक कठिनाइयां तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ पर भी बुद्ध भगवान ने उन लोगों को संयमी और परस्पर मेलजोल यानी संगठन में जो एक भावना होती है, जो संगठन के गुण है, वही गुण उनको बताएं। कहें कि तुम लोग किसी के बातों में और किसी तरीके की उपेक्षा जब लोग करते हैं तो अपने की हार महसूस मत करना। और कैसे तुम लोग रहोगे? तुम लोग जब तक तुम लोग संयमी रहोगे, यानी जो कुछ कोई कहता है उसे बिल्कुल धारण करो, सुनो मत उसके बात पे, परस्पर मित्र भाव रहो और एक दूसरे के उस बात का किसी के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। मित्रता की भावना से तुम लोग रहो, जो मिलेगा उसे मिल बांट कर खाओगे और जो तुम लोगों को दान दक्षिणा में मिल जाए उसे सब लोग मिल बांट करके खाना और लोक मंगल को धर्म की आत्मा मानते हुए, और जो तुमको जिस लिए भेजा गया है लोक मंगल की भावना के लिए, उसको धर्म की आत्मा मानते हुए मानते रहोगे। और तब जब तक तुम ये धर्म की आत्मा इसको मानते रहोगे तब तक तुम्हें कठिनाइयां पराजित नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपने जो है मित्र संगठन को बताया कि किस तरीके से कि तुम लोग बता रहे हो कि कितनी कठिनाइयां आ रही हैं हम लोगों को, तो इस कठिनाइयों का निराकरण इस तरह से किया जा सकता है, प्रेम सद्भावना से संयम रहने पर। आदेश को हृदयंगम करके वे देश देशांतरों में बिखर गए। अब बुद्ध भगवान का उनके शिष्य लोग इस तरह का आदेश पा करके हर जगह पे जहां जहां उन्हें जाना था चारों तरफ देश देशांतर में फैल गए और धर्म चक्र प्रवर्तन को चरम सीमा तक सफल बनाने में समर्थ हुए। और इस तरीके से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और अपने प्रचार में सफल हुए। तो कहने का मतलब, जब हम बाहर निकलते हैं, हमें भी आज नहीं तो कल बाहर निकलना है अपने गायत्री परिवार के, अपने गुरु जी के कार्य के लिए, तो हमारे भी बीच में भी ऐसे बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो हमको यहाँ से सीख मिलती है कि इन बाधाओं के हमें कैसे पार करना है। हम एक दूसरी बहन फिर से मिलेंगे, साझा करेंगे, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, उसका निराकरण अपने आप में करेंगे और हम लोग अपने अपने रास्ते फिर से अपने काम में लग जाएंगे, उस बात का ध्यान नहीं देंगे। यह बात हम लोग को यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। आगे की कहानी 3 सूत्र। पारसी धर्म के तत्व ज्ञान का सार 3 वाक्यों में है। अब यहाँ पे पारसी धर्म का जो तत्व ज्ञान है उसका 3 वाक्यों में क्या सार है, यहाँ गुरुजी बता रहे हैं। हुमदा अर्थात अच्छे विचार, पुख्ता अर्थात वही बोलना, और हुवस्ता अर्थात नेक काम। बौद्ध धर्म का सार भी 3 शब्दों में है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म का सार 3 शब्दों में है। वो क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात विवेक का आश्रय लो। यहाँ पे बुद्ध भगवान ने भी, उनके जो धर्म का मर्म था वो भी 3 ही शब्दों में था। वो क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात विवेक का आश्रय लो। शरणम धर्मम शरणम गच्छामि अर्थात अपने आचरण में धर्म का समावेश करो। तीसरा संघम शरणम गच्छामि अर्थात मिलजुल कर रहो। यही 3 बात हम लोगों को भी करना है, हम लोगों भी की करना चाहिए। और यह 3 बात हमेशा हमेशा से रहता है कि विवेक का आश्रय लो, विवेक से काम लीजिए और अपने आचरण में धर्म का समावेश कीजिए और मिलजुल करके रहिए। यह 3 बात, 3 सूत्र बुद्ध भगवान की है जो हमेशा हमेशा हम लोग को सफल बनाती है, अगर हमें इसे धारण करते हैं तो, और हमें धारण भी करना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग टीका लेते हैं। अब यहाँ पे गुरुजी क्या बताते हैं? इसलिए मनुष्य ने सहयोग पूर्वक समुदाय गठित किए, मिलजुल कर काम करना सीखा, आदान प्रदान का क्रम अपनाया और अनादिकाल से लेकर के क्रमशः प्रगति पथ पर चलता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। इसमें उनके सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है। महामानव एकांकी नहीं रहे, उन्होंने समूह बनाए और सामूहिक प्रयासों के बल पर बड़े संकल्प शीघ्र पूरे किए हैं। ठोस और स्थायी सहकार सत्य प्रयोजनों के लिए ही मिलता है। जिन कार्यों के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है उनमें सहयोग देने भी और लोक श्रद्धा उतनी ही उमड़ती है जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में चंद्रिका के उदय के समान सिद्ध होता है। अब यहाँ पे गुरुजी ने कितना बढ़िया वही बात को फिर से उन्होंने टीका में बताया है कि हमको इसलिए मनुष्य के सहयोग पूर्वक समुदाय गठित किए। ये जो संगठन जो गठित होता है, जो सहयोग की भावना की बात यहाँ की जा रही है, उसमें जो है हम शनय शनय प्रगति पथ भी पर चलते हैं और
हम एकता की भावना लेकर के आज यहाँ तक वर्तमान स्थिति में आ पहुंचे हैं, इनमें उनके सहकार और प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है। एक दूसरे का सहयोग, अपना जब ये सहयोग की भावना को जब हम एकदम अपना स्वभाव बना लेते हैं तो वो महामानव जरूर बन जाता है। और जब महामानव बन जाता है तो निश्चित है समूह के जो बल है वो बहुत ही उसकी जो संकल्प है जो समूह का, इस तरीके की भावना रखने में उस संकल्प पूरी हो जाती है और ठोस और अस्थायी सहकार सत प्रयोजनों के लिए ही मिलता है। और जब हम लोग इस तरीके का ठोस सहकार, यानी कि जो हमारा संगठन है उसमें जब एक मजबूत संकल्प बन जाता है तो ये किस लिए बनता है? इससे कुछ अच्छे सत प्रयोजन, कुछ अच्छे प्रयोजन हम लोग उसकी सफलता मिल जाती है। एक अच्छे प्रयोजन को पूर्णता की ओर हम ले जाते हैं। जिन कार्यों के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है उसमें सहयोग देने की भी लोक श्रद्धा उतनी ही उमड़ पड़ जाती है। जिस श्रद्धा से हम लोग जुड़ते हैं, तो जब हम श्रद्धा से हम जुड़ते हैं तो उसमें भावना और सब लोगों का सहयोग भी उसी श्रद्धा से जुड़ता है। और जिसके कारण की जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में चंद्रिका के उदय के समान सिद्धि होती है। तो इसको बताया है कि हम बड़े से बड़े समस्या का समाधान, यहाँ चंद्रिका रूपी रात्रि को मतलब ये जो चंद्रिका के उदय के समान बताया है व्यथा रूपी रात्रि को, कि मतलब ये जो अंधेरी रूपी रात्रि है या जब चंद्रमा निकलता है रात का अंधेरा मिटता है, तो उसी को बताया कि आपकी समस्या जो होती है जब संगठन मिलता है, संगठन की ताकत मिलती है तो वो चंद्रमा की तरह बिल्कुल ही वह दिखाई देने लगती है, उसकी क्या सफलता, और हम बड़े से बड़े काम में सफल हो जाते हैं। आगे देखते हैं। सामूहिकता एक ऐसी शक्ति है जिससे कि सारे संसार को जीता जा सकता है। गुरुजी सामूहिकता को फिर से बता रहे हैं कि ऐसी शक्ति है जिससे हम संसार जीत सकते हैं। निर्बल वर्ग जब अपनों का साथ लेकर खड़ा हो जाता है तो शक्तिवानों को भी उसके आगे पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि निर्बल वर्ग, जो कमजोर वर्ग है, अगर वो भी एक साथ खड़े हो जाते हैं अपनी संगठन को लेकर के, तो उनके आगे जो बड़े बड़े लोग हैं जो संगठन बना के आते हैं, शक्तिवान लोग, उनको भी पराजय का सामना करना पड़ता है। उसी के आधार पर अब यहाँ पे गुरुजी कुछ उदाहरण दे रहे हैं। समूह बल। विष्णु के वाहन गरुड़ को देख करके शिव के गले में पड़े हुए सर्प मुस्कुराने लगे और युद्ध की चुनौती देने लगे। अब देखिए यहाँ पे समूह बल की कितनी अच्छी गुरुजी ने इसके बताया है कहानी के माध्यम से, कि विष्णु के वाहन गरुड़ को देख करके शिव के गले में पड़े हुए सर्प फुसकारने लगे और युद्ध की चुनौती देने लगे। गरुड़ ने कहा, सर्प तुम तो मेरा भोजन हो, तुम जो चुनौती दे रहे हो वह निश्चय ही शिव के शरीर पर लिपटे अनेक सर्पों के बल का परिणाम है। तो जो है कि ये जो शंकर भगवान के जो शिव जी के ये जो सर्प लोग थे, ये गरुड़ भगवान के वाहन को जो है, विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान को ये चुनौती देने लगे, क्योंकि भाई सर्प का तो वो फू फू करने लगे और सर्प तो इकट्ठा ज्यादा उनके पास थे, वो ज्यादा की संख्या में थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अनेक सर्पों के बल का परिणाम, कि जो तुम इस तरह से फुफकार मार रहे हो, तुम्हारे वो तुम्हारी एकता की जो है यह परिणाम है कि तुम फुफकार मार रहे हो। हे नागेश, यह तुम्हारा नहीं संगठन शक्ति का बल है। और फिर बोल रहे हैं गरुड़ जी कि हे नागेश, ये तुम्हारा नहीं, जो तुम इकट्ठा रूप जो होकर के जो शंकर जी के शरीर पे हो, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी संगठन बोल रही है, इसलिए तुम हमको फुफकार रहे हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति का एक ही सिद्धांत है, सहकार। सहकार, सह धन कार। सह मैंने एकत्रित, कार्य मैंने कार्य, एकत्रित होकर के कार्य करना। जब हम सहकार की भावना, एकत्रित होकर के कार्य करने की भावना रखते हैं, उसी को सहकार कहते हैं। समूह बल को पहचान लेने वाले आश्चर्यजनक सफलता पाते देखे गए हैं। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि अगर सहकार की भावना, समूह की भावना हमारे अंदर हो जाती है तो निश्चित है बहुत बड़ी बड़ी सफलता हम पा लेते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है। आगे हम लोग एक कहानी लेते हैं। सुई से टैंक तक। जमशेद जी टाटा के पिता पारसी समाज में पुरोहित का काम करते थे। सूरत जिले के नवसारी गांव में उनका जन्म हुआ। ऊंची शिक्षा का प्रबंध न हो सका, वे नवसारी छोड़कर बंबई चले गए। वहां छोटे मोटे उद्योग करते रहे। पीछे उनने बड़े कदम उठाए। अनेक लोगों की सामूहिक शक्ति की कल्पना आते ही उन्होंने नागपुर में कपड़ा मिल लगाया। चलने तो वह भी लगा, पर बिहार के जमशेदपुर में उन्होंने लोहे का एक बड़ा कारखाना लगाया।
अब सुई से लेकर टैंक ट्रैक्टर तक उसमें तैयार होता है। टाटा के मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान है। इसके बाद भी टाटा फाउंडेशन के अंतर्गत चल रही कितनी ही संस्थाओं के संचालन का ढांचा खड़ा किया। विदेशों के धनपति अपने पैसे को सार्वजनिक कार्यों में लगाने के लिए प्रसिद्ध है। टाटा को उसी श्रेणी में गिना जा सकता है। अब देखिए, सुई से टैंक तक। जमशेद जी टाटा के पिता पारसी समाज में सबसे पहले वो पुरोहित का काम करते थे, लेकिन सूरत जिले के निवासी गांव में उनका जन्म हुआ था। ऊंची शिक्षा प्रबंध उनकी उच्च शिक्षा नहीं हो पाई थी। वे नवसारी को छोड़ करके बंबई चले आए थे। वहां छोटे छोटे उद्योग लगाते रहे और धीरे धीरे उनके कदम आगे बढ़ते गए। और इसके बाद जब आगे कदम बढ़े, समूह की शक्ति उन्हें मिली, तो धीरे धीरे वे नागपुर में कपड़े का मिल लगा लिए। जब वो आगे निकल पड़ा तो जमशेदपुर में लोहे की कारखाना लगा लिया। अब देख लीजिए कि टाटा सुई से लेकर के टैंक और ट्रैक्टर तक तैयार करने लगे। ये सब कैसे हुआ? ये सब सहकार और सहयोग की भावना से हुआ। तो इस तरीके से आज टाटा को सब लोग जानते हैं। विदेशों के धनपति उन्हें उनके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए देते हैं उनको कि भाई ये सार्वजनिक कार्य है, आप कर रहे हैं, इसमें इतने लोग लगे हुए हैं, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। तो टाटा को आज किस श्रेणी में गिना जाता है आप सभी लोग जानते हैं। अब कैसे वो नीचे से ऊपर पहुंचे ये देखिए, और किस तरीके की भावना थी उनकी? सहकार की भावना, एकता को एक साथ लेकर के चलने की भावना। विनोबा जी ने सर्वोदय का एक नया दर्शन दिया और यह दिखाया कि संसार चाहे तो कुछ ही दिनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया अपनाकर भारी से भारी संकट टाल सकता है। विनोबा जी ने सर्वोदय का एक नया दर्शन दिया और यह दिखाया कि संसार चाहे तो कुछ ही दिनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया अपनाकर भारी से भारी संकट टाल सकता है। तो विनोबा जी का जो सर्वोदय एक नया दर्शन, जो विनोबा जी ने जो ये सर्वोदय का एक नया दर्शन दिखाया, सबको साथ में लेकर के चलना, जिससे कि सर्वोदय सभी का उदय हो जाए, सभी का भला हो जाए। जो एक उनका ये शब्द था सर्वोदय, इसी बात को कही जा रही है कि विनोबा जी का जो सर्वोदय का एक नया दर्शन था, सभी को एक साथ लेके चलने का, यह दिखाया कि संसार चाहे तो कुछ ही दिनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया अपना करके भारी से भारी संकट टाल सकता है। यानी एक दूसरे का सहकार की भावना से हम बड़े से बड़ा कार्य कर भी सकते हैं, और बड़े से बड़ा संकट हमारे सामने अगर आए तो इस तरीके की सर्वोदय की भावना रख करके हम संकट को टाल भी सकते हैं और अपना जो है भला कर भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से विनोबा जी के सर्वोदय की भी बात यहाँ पे कहा गया है। कैसे बताया गया है कि ये जो एक दूसरे की ये जो सहकार की भावना है, इस सहकार की भावना को हमको कैसे गांठ बांध लेना चाहिए। अब आगे का है भूदान यूं चला। हैदराबाद के ललगोंडा इलाके में मची हुई मारकाट को दूर करने के लिए संत विनोबा ने वहीं से भूदान आंदोलन आरंभ किया। अब हैदराबाद के ललगोंडा इलाके में मची हुई